जब लोगों के सामने ये बात आई ना तो हर कोई लौड़ा हैरान था, हर कोई हैरान था बहनचोद। अब कौन नहीं सोचेगा लौड़ा कि बाप का उम्र का है और बेटी का लौड़ा मार देगा गांड, कोई भी सोचेगा दोस्तों। एक महिला ऐसी जो देर शाम काम करके अपने घर के लिए लौट रही थी और साथ में उसकी बच्ची थी जिसकी उम्र 7 साल उस बेटी की उम्र थी। और देर शाम जो है महिला अपने घर के काम मतलब बाहर काम करने गई थी और अपने घर के लिए लौट रही थी। और जब वो आ रही थी तो उसकी बच्ची की जो है अचानक से नज़र उस बच्चे पर पड़ती, उस लड़कों पर पड़ती है जहां उसकी नज़र जाती कि वे खेल रहे हैं बच्चे तो अपनी माँ से वो जिद करने लगती है दोस्तों और कहने लगती है मामा मैं खेलने जाना चाहती हूँ। जी बोलती है मैं खेलने जाना चाहती हूँ और माँ बाप तो बच्चे की जिद के आगे हार मान ही लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही था, बच्ची ने जिद किया, माँ ने कहा ठीक है तुम जाओ खेलो। अब दोस्तों यहाँ यह हुआ और जिसके बाद महिला जो है घर के लिए निकलती है। वो उसने सोचा कि घर जाती हूँ तब तक खाना वाना पकाऊंगी, घर के सारे काम करूंगी, तब तक तो बेटी आ ही जाएगी। ये सोचकर महिला निकली, घर के सारे काम किए, घर के सारे काम निपटाए। अब उस माँ को इंतजार था तो बेटी का कि बेटी आ जाए। इंतजार किया महिला ने, घंटों इंतजार किया। शाम से रात हुई, बेटी नहीं आ रही थी और जैसे जैसे समय का कांटा बढ़ रहा था माँ को टेंशन हो रहा था दोस्तों, टेंशन हो रहा था। किसको नहीं होगा। अब उस समय जिस समय के लिए बच्ची बोली थी मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ और नहीं आई तो टेंशन से माँ टेंशन में थी दोस्तों। और यहाँ मैं आगे बताऊँ आगे क्या होगा आप सोचिए। आगे बहुत कुछ हो गया लौड़ा, बहुत कुछ, क्योंकि उस बच्ची की उम्र 7 साल की थी। अब 7 साल के बच्ची के साथ कोई कल्पना नहीं कर सकता कि उसके साथ ऐसे घटना को अंजाम दे दिया जाएगा। क्या हुआ है हम पूरी बात करेंगे दोस्तों। और तो कहानी को पूरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। चैनल पर ना तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसका उसका नहीं, आपका अंकित सिंह बोल रहा हूं और आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं तो यूपी के बाराबंकी की बात कर रहा हूं। बाराबंकी में वारदात हुई थी और वो साल 2023 में, यहाँ सितंबर का वो महीना बताया गया है, जब एक महिला गाँव की वह महिला जब अपने खेत पर अपनी बच्ची के साथ 7 साल की बच्ची के साथ काम करने गई थी और काम करके दोस्तों शाम में लौट रही थी, घर के लिए लौट रही थी। उसी समय मैंने आपको बताया बच्ची जो है खेलने जाने की जिद की कि भैया सब खेल रहे हैं अब मैं भी जाऊंगी। और जिसके बाद बेटी की जिद के आगे माँ हार मान गई। अब यहाँ जो है आगे मैंने बताया, अब महिला जिसके बाद परेशान थी दोस्तों कि मेरी बेटी नहीं आ रही है, बच्ची नहीं आ रही, क्योंकि शाम से देर रात हो चुकी थी। अब दोस्तों महिला जिसके बाद बाहर निकली, आस पड़ोस में पूछने लगी और पहले तो वहां गई जहां बच्ची को छोड़ा था, वहां कोई नहीं था। पूछताछ लोगों को, जिसके बाद खबर लगी, जिसके बाद सभी परिवार वाले बच्ची को ढूंढना शुरू कर दिए इलाके। जिसके बाद बच्ची की कहूँ तो सब कोई खोजना शुरू कर देता है, ठीक ना, लेकिन बच्ची नहीं मिलती, मतलब बच्ची मिल ही नहीं रही थी। अब यहाँ रात काफ़ी हो चुकी थी, लड़की नहीं मिल रही थी। माँ का, परिवार के सदस्य का, खासकर माँ का तो बोलूँ तो रो कर बुरा हाल था। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी पलटती है जब उसके महिला के पास वह बच्चा आता है, वह लड़का आता है जिसके साथ वह बच्चियाँ जो है खेल रही थी, ससुरी जी खेल रही थी। वो बच्चा जाता है तो अचानक से एकाएक उस महिला की, आपको बता दो, नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जो कि उसके बेटी के साथ उसे छोड़ा था। तो उसकी भी उम्र दोस्तों 8 से 9 साल की थी। तो जिसके बाद महिला ने उसे बहलाया फुसलाया, प्यार से पुचकारा, पूछा कि तुम्हारे साथ तो मेरी बेटी खेल रही थी, कहाँ गई। तो हालांकि उस बच्चे ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार के पूछने पर उसने बताया कि वे हम जब खेल रहे थे तो मेरे पिता आए और जिसके बाद ले गए उन्हें उससे अचानक से। अब कहाँ ले गए, क्यों ले गए, उसे नहीं पता। उस बच्चे ने इतना ही बताया। अब यहाँ दोस्तों लोगों को शक हुआ, लोगों को बताओ तो कहीं न कहीं डाउट हुआ, क्योंकि यहाँ जिसके बाद उस शख्स के घर जब लोग पहुंचते हैं, गांव के लोग पहुंचते तो देखता है कोई बाहर बैठा है और शराब पी रहा है, भड़वा चौथ। अब शराब पी रहा है। अब यहाँ दोस्तों लोगों ने, जिसके बाद भीड़ जुटी थी, अब लोग उससे पूछताछ कर रहे थे, बोल रहे थे कि कहाँ गई बच्ची, तुम्हारे बेटे तो बोल रही है कि तुम्हारे साथ तुम ही ले गए हो उसे, अब कहाँ ले गए। पहले तो लोगों ने प्यार से ही पूछा,
प्यार से। अब उन लोगों को मन में क्या पता है, क्या कोई थोड़ी जान रहा है कि उस जो शख्स से क्या घटना को अंजाम दिया दोस्तों। बस उसे ये पता है उन लोगों को कि बच्ची इसके साथ थी, ये ले गया। तो लोगों ने उसी ढंग से उसी तरीके से वो पूछताछ कर रहे थे। मैं यहाँ बताऊँ, जिसके बाद बच्चे ने एक बार फिर से वह बात कही कि जबरदस्ती ले जा रहे थे मेरे पिताजी। अब जैसे माँ भी पूछताछ करने लगी, रो रो कर उसका बुरा तो हाल था ही। शराब के नशे में वह एक ही बात कह रहा था, वो शख्स जो है दोस्तों आरोपी, कि मैं नहीं जानता और तुम्हारी बेटी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो कहता है। माँ को यहाँ गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाए माँ का, ठीक ना। अब गुस्सा आ गया माँ को दोस्तों, जिसके बाद बगल के पत्थर उठाती है और उसके देह शरीर पर, मतलब उसके सर पर दे मारने की कोशिश करती है। तभी शख्स, उसी एक समय था, शख्स ने जुर्म कबूल कर लिया और कह दिया कि तुम्हारी बच्ची बहुत जिद्दी है और बहुत बदमाश है। मैंने हर कोशिश की, लेकिन चीख पुकार वो बहुत बोलती है, इसलिए मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। ऐसे शब्द में उसने दोस्तों कहा। तो लोग हैरान हो गए, चौंक गए, क्या बात हुआ रे भाई, आखिर क्या हो गया होगा। तब यहाँ मामला पूरा यह आता है, आरोपी ने खुद बताया कि मैंने तुम्हारी बच्ची के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार के साथ साथ वो जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो मैंने उसे झाड़ियों में मारकर फेंक दिया। तब लोगों का आक्रोश, गुस्सा। यहाँ मैं आपको बता दूं, कुछ सपोर्टिव उस आरोपी के भी थे, लेकिन ज़्यादातर सपोर्टिव, ज़्यादातर साथ देने वाले उस महिला माँ के थे। बताओ, जिसके बाद यहाँ ये हुआ आगे का, जिसके बाद बताया गया, आरोपी ने बताया कि बच्ची को मैंने यहाँ फेंका है। तो वो लोग वहाँ पहुँचे तो देखते हैं सही में बच्ची की, आपको बता दूँ, अर्धनग्न शरीर, खून से लथपथ शरीर, तबीयत बिगड़ी है और खाली सांस चल रही है, बेहोश है। जिसके बाद झटपट उसे अस्पताल ले जाया गया। अब यहाँ जिसके बाद बच्ची की अस्पताल में इलाज चल रहा था। बच्ची का तो इलाज चल ही रहा था, हर तरीके से हर कोई परेशान था, आक्रोश था लोगों में। लोगों ने तो उससे दोस्तों जान से मारने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने दोस्तों रोका, पुलिस को जिसके बाद कॉल किया। पुलिस तक ये बात पहुंच चुकी थी। पुलिस आए और जिसके बाद आगे का जायजा, आगे का मामला लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब यहाँ गिरफ्तार किया और जिसके बाद उससे पूछताछ पुलिस की टीम की, तो पूरा बात सामने आया। अब यहाँ मैं आगे की बात बताऊं तो बच्ची का तो अस्पताल में इलाज चल ही रहा था। जब 1-2 दिन बाद उसकी कुछ सुधार हुई तबीयत में, तो नींद में जहाँ माँ ने बताया इस बयान में कि नींद में अस्पताल में बेटियाँ मतलब बड़बड़ाती रहती थी, सपने में हो चाहे जो, कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, ऐसे ऐसे मतलब और वगैरह बातें करती। तो माँ परेशान, जब भी बेटी को उस हालत में देखती तो माँ के आंख से आंसू नहीं छूट जाते। अब यहाँ पूरी तरीके से माँ परेशान थी। लेकिन आपको बता दो, जैसे जैसे बच्ची रिकवर हुई, आगे पूछताछ की और पूछताछ में यह सामने आता है दोस्तों, बच्ची ने बताया, 7 साल की बच्ची ने, जब माँ ने सवाल किया, तो हम भैया के साथ जब खेल रहे थे तो बाबा आते हैं अचानक। बाबा यहाँ उस भड़वे चौथ को कह रही है, आरोपी को, जी आरोपी को बच्चियाँ कह रही है दोस्तों। बाबा आए और जिसके बाद मुझे अपने साथ ले गए। अब यहाँ अपने साथ ले जाते हैं, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ वो ऐसा करेंगे। पहले मुझे खिलाने का लालच दे, चलो मैं तुम्हारे घुमाऊंगा, खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, ये कहकर मुझे ले गए झाड़ियों में, सुनसान जगह। और इसके बाद वहाँ मुझे गंदा पानी पिलाने की कोशिश की। अब यहाँ गंदा पानी दोस्तों, वो बच्ची ना शराब को कह रही है, जी शराब को गंदा पानी पिलाया। जिसके बाद मेरे साथ गलत किया, मेरे प्राइवेट पार्ट छुए और जिसके बाद मेरे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, बलात्कार किया। मैं चीखती चिल्ला रही थी तो मेरा गला दबाना शुरू कर दिया। तो ऐसे ऐसे बच्ची ने दोस्तों अलग अलग बात बोली और जो बात थी अलग, वो सब ही सच ही थी। उसके साथ ऐसे ऐसे घटना को अंजाम दिया गया था, इस तरीके से किया गया था। तो उसके बयान पर मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हो चुका था और उस आरोपी के खिलाफ दोस्तों कड़ी से कड़ी सजा उसे सुना दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में यह वारदात हुई थी, जब 7 साल की बच्ची के साथ दोस्तों एक पिता जो है, मतलब जो कि एक बच्चे का बाप था, उसने इस घटना को अंजाम दिया था। जब लोगों के सामने यह बात आई ना, तो हर कोई लौड़ा हैरान था, हर कोई हैरान था बहनचोद। अब कौन नहीं सोचेगा लौड़ा कि बाप का उम्र का है और बेटी का लौड़ा मार देगा गांड, कोई भी सोचेगा दोस्तों। तो वही बात था, बच्ची की उम्र खेलने कूदने की उम्र में उसके साथ ऐसे बलात्कार के बाद हर कोई हैरान तो था ही। बच्ची की दोस्तों ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई थी
माँ ने, जिसके बाद लोगों ने सज़ा की मांग की, फांसी हो, कड़ी से कड़ी सज़ा हो। तो वहाँ मैं आपको बता दूँ, उसे सज़ा तो मिल चुकी थी, लेकिन दोस्तों सज़ा मिलने के बाद भी वो बच्ची दोस्तों कई दिनों तक, कई महीनों तक वह दर्द में रही है। जब भी उसके आंखों में वह चेहरा आता तो वह डर जाती। माँ कहती है दोस्तों, बयान में उसने बताया। फिलहाल इस घटना को मैं इतना ही रखता हूँ। किस तरह आप देखते हो उसे और कैसे, आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दो दोस्तों। अब अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।